कहानियां गढ़ना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। नमस्कार, आज का ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए शूट करने जा रहा हूं जो नीट 2026 के एस्पिरेंट बनने जा रहे हैं। नीट 2025 में जो स्टूडेंट सफल नहीं हो पाए, मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि आप नीट 2025 में सफल नहीं हो पाए मगर असफल भी नहीं हो, क्योंकि आपने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। देश का बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पूरे इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जरूरी नहीं है कि पहले ही प्रयास में, दूसरे प्रयास में इसमें सफलता आपके हाथ लगी हो। जरूरी है कि आपने मेहनत कितनी की है। यदि आपने मेहनत बहुत अच्छी की है, उसके बावजूद भी अगर आप कम मार्जिन से रह गए हो तो नीट 2026 के लिए फिर से लग जाइए, क्योंकि नीट 2026 3 मई को होना है, फिर से एग्जाम होना है। नीट 2026 का जब रिजल्ट आएगा फिर से कुछ लोग असफल होंगे, कुछ सफल होंगे, लेकिन वहाँ ये नहीं देखा जाएगा। जब नीट 2026 की एनएमसी काउंसलिंग करेगा तो ये नहीं देखेगा कि आपके नीट 2025 में मार्क्स कितने हैं। अगर आपके मार्क्स 510 आए हैं, नीट 2025 में यदि आपके मार्क्स 300 आए, चाहे नीट 2025 में आपके मार्क्स 200 आए, लेकिन नीट 2026 का जब काउंसलिंग होगा तो एनएमसी एक ही चीज देखेगा कि आपके नीट 2026 में कितने मार्क्स है। इसका मतलब यह है कि आपकी कहानी फिर से जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपने कितना पढ़ा, पिछले साल क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, वो सब चीजें डिपेंड नहीं करेगी। इसलिए नीट 2026 की तैयारी के लिए कुछ मैं वो बेसिक पॉइंट बताना चाहूँगा कि जिसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप नीट 2026 के सफल विद्यार्थी बन सकते हो। नीट के अंदर सबसे जो जरूरी एक चीज़ होती है कि स्किल स्टडी बहुत जरूरी है। हार्ड स्टडी के बजाय स्किल स्टडी से ही नीट में सिलेक्शन। नीट के अंदर आपको ये नहीं जरूरी है कि 14-15 घंटा पढ़ने वाला ही नीट में सेलेक्ट होता है। 6-7 घंटे क्लासरूम के अलावा 6-7 घंटे पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट ही नीट क्रैक कर पा रहा है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि 6-7 घंटे आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी, नियमितता बनाए रखनी पड़ेगी। अगर आप आज 6 घंटे पढ़े हो तो कल ही 6 घंटे पढ़ना, परसों ही 6 घंटे पढ़ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन ज़्यादा पढ़ लिए, एक दिन कम पढ़ लिए। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। इसका सबसे जो मेन फैक्टर है वो है कंटिन्यूटी। दूसरा है कि नीट में सिलेक्शन मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। क्रिकेट का मैच होता है, जब फाइनल का मैच होता है उसमें एक टीम विजेता बनती है तो दूसरी टीम उप विजेता होती, वो भी विजेता है लेकिन वो उप विजेता होती है। अगर आपको नीट 2025 में आपके नाम के आगे उप विजेता है तो आप नीट 2026 में उप प्रीफिक्स को हटा के और नीट 2026 के एक सफल विद्यार्थी बन सकते हो, विजेता बन सकते हो। इस एग्जाम में कुछ इस साल सफल हो गए, कुछ इस साल असफल हुए या सफल नहीं हो पाए। एग्जाम फिर से होगा, नीट 2026 में आप लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर से कुछ लोग सफल नहीं हो पाएंगे। ये पैटर्न है, चलता रहेगा। लेकिन इस बार आपकी मेहनत इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि आपको नीट 2026 में बस यही फोकस रहे कि मुझे तो बस मेरी एक गवर्नमेंट सीट चाहिए। स्टूडेंट कितने बैठे, 25 लाख बैठे, 30 लाख बैठे, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको अपनी एक सीट सिक्योर करनी है। गिनती फिर से जीरो से होगी। क्लासेस से ज़्यादा मेरा ऐसा मानना है कि टेस्ट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा सिलेक्शन और आपकी सेफ रैंक होती जाएगी। सबसे जो टफ सब्जेक्ट माना जाता है वो फिजिक्स को माना जाता है। फिजिक्स केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस मानता है। अगर आप पर डे के कम से कम 60 से 70 वरना 150 से 160 क्वेश्चन पर डे अगर आप फिजिक्स के सॉल्व करते हो तो फिजिक्स आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट होगा। सबसे अच्छा रैंक अगर आपको चाहिए तो वो फिजिक्स ही दिला सकता है। हमें नीट 2025 में कहाँ कमी रही, अपनी कमी को पहचानना है और उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम क्या सुधार कर सकते हैं। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हर बीते कल से आने वाले कल को बेहतर बनाना है, हर आज को हर बीते कल से बेहतर बनाना है। हर दिन हमको कुछ ना कुछ नया इम्प्रूवमेंट, नया इम्प्लीमेंट, नया प्रोग्रेस हमको करना ही होगा, तभी जाके हम नीट 2026 में सफल हो पाएंगे। नीट 2026 में सफल होने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी कोचिंग हब, बहुत बड़े कोचिंग सेंटर, बहुत ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में, बहुत ज़्यादा जहाँ पे ओवर क्राउडिंग सा है, जैसे बहुत बड़े बड़े शहर है, कोटा और दिल्ली भी जाने की जरूरत नहीं है। वो सामान्य से गांव की छोटी सी कोचिंग, उस छोटे से शहर की छोटी सी कोचिंग, चाहे थोड़े से लोग हो, थोड़े से टीचर हो, संसाधनों की सीमितता में हो, ऐसे बहुत से उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं जो
ना जाने किन विषम परिस्थितियों से निकल के और अपने आप में नीट को सफल कर पाते हैं। तो बहुत बड़े कोचिंग हब में जाने की भी हमको ज़रूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका नीट 2026 में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इस बार सफल नहीं हो पाए, हमको बहुत सारे ताने तंज टॉर्चर सुनने को मिला, बहुत से लोगों ने हम पर कमेंट किए। तो हर मेहनत करने वाले व्यक्ति को ये सुनना पड़ता है। ऐसा दुनिया का कोई डिपार्टमेंट में नहीं है जहाँ मेहनत करने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं सुनना पड़ता है। आज चाहे देश के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे देश के प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो सुनना ही पड़ता है। तो लोगों के ताने और तंज पर मत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लोगों के ताने और तंज को पॉजिटिव वे में कि हाँ ये मेरा अपना है इसलिए मेरे को कुछ बोल रहा है, पॉजिटिव वे में लेके और उसको यदि चलेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। आज अपने नीट 2025 के स्कोर को देख के यदि हम दुखी होंगे, परेशान होंगे कि हमको लोगों ने क्या कह दिया, तो नीट 2026 का एग्ज़ाम फिर से होगा, फिर से हम वही दुखी होंगे, फिर से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। यदि नीट 2025 के परिणाम को स्वीकार करके, अपनी कमी को स्वीकार करके हम आगे बढ़ेंगे और बहुत हैप्पीनेस के साथ, बहुत खुशी के साथ यदि हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो नीट 2026 में हमें फिर से एक अच्छी और नई खुशियाँ मनाने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।